हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी कहानी शुरू कर रहे हैं जो मेहनत और हिम्मत की बेहतरीन मिसाल है। कहानी का नाम है कुछ भी मुफ्त नहीं और ये इसका पहला हिस्सा है। एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में जहां सुबह सवेरे आजान की आवाज गूंजती थी और शाम को ठंडी हवा चलती थी, हारिस नामी एक नौजवान रहता था। हारिस के दिल में बहुत बड़े ख्वाब थे, मगर उसके घर के हालात बहुत कठिन थे। उसके अब्बू मार्क एक पुराने मैकेनिक थे और अम्मी क्लेयर दूसरों के घरों में काम करके बमुश्किल घर का गुजारा करती थी। उसकी छोटी बहन सोफी अक्सर हारिस से कहती, भाई जब आप बड़े आदमी बन जाओगे तो क्या मेरे लिए नई गाड़ी और खूबसूरत कपड़े लाओगे? हारिस का दिल ये सुनकर भर आता। एक ठंडी रात हारिस घर के बाहर सितारों को देख रहा था। वो सोच रहा था कि या अल्लाह, मैं अपने घर वालों को अच्छी जिंदगी कैसे दूं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं। उसे अपना मुस्तकबिल धुंधला नजर आ रहा था। अगले दिन उसने अपने अब्बू से बात की। अब्बू ने प्यार से समझाया, बेटा ख्वाब देखना तो मुफ्त है, मगर इन्हें पूरा करने की कीमत चुकानी पड़ती है। याद रखो, जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हारिस ने गौर किया कि लोग ताजा रोटी बहुत पसंद करते थे, मगर बेकरी बहुत दूर थी। उसने फैसला किया कि वो खुद लोगों तक रोटी पहुंचाएगा, मगर उसके पास तो 1 रुपया भी नहीं था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो 8 किलोमीटर पैदल चलकर मिस्टर एंडरसन की बड़ी बेकरी पर पहुंच गया। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बताती थी कि वो आज कुछ करके ही लौटेगा। क्या हारिस ने मिस्टर एंडरसन से कहा, सर मैं आपकी रोटी अपने कस्बे में बेचना चाहता हूं। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मगर 1 हफ्ते में आपकी रकम लौटा दूंगा। मिस्टर एंडरसन पहले तो हिचकिचाए, मगर हारिस का अज़्म देखकर मान गए। अगले दिन से हारिस का इम्तिहान शुरू हुआ। वो सुबह 4 बजे उठता, 8 किलोमीटर पैदल चलकर बेकरी जाता और रोटियों की भारी टोकरी उठाकर वापस अपने कस्बे पहुंचता। वो पार्क के पास खड़े होकर आवाजें लगाता, ताजा रोटी, गर्म और मजेदार रोटी। शुरू में लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे, मगर हारिस ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक नई तरकीब आजमाई और लोगों को रोटी के मुफ्त नमूने दिए। जैसे ही लोगों ने रोटी चखी, वो उसके जायके के दीवाने हो गए। शाम तक उसकी सारी टोकरियां खाली हो गईं। 2 महीनों की लगातार मेहनत के बाद हारिस ने इतने पैसे जमा कर लिए कि उसने अपनी पहली छोटी रेहड़ी खरीद ली। अब वो ज्यादा रोटी ला सकता था और उसका काम बढ़ने लगा था। एक दिन एक बूढ़े कस्टमर ने कहा, हारिस बेटा, तुम खुद रोटी क्यों नहीं बनाते? इस बात ने हारिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ बेचने वाला नहीं बल्कि बनाने वाला बनेगा। मिस्टर एंडरसन ने उसे सिखाना शुरू किया, मगर यह बहुत मुश्किल था। हारिस के हाथ जल गए, कई बार रोटी कच्ची रह गई या जल गई। एक दिन वो थक कर बैठ गया, मगर उसे अपने अब्बू की बात याद आई, ख्वाब मुफ्त नहीं होते। वो दोबारा खड़ा हुआ और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिरकार वो दिन आया जब मिस्टर एंडरसन ने मुस्कुराकर कहा, हारिस अब तुम एक मुकम्मल बेकर बन गए हो। हारिस की खुशी का कोई ठिकाना न था। हारिस ने अपने घर में छोटा सा ऊन लगा लिया और उसका पूरा खानदान उसके साथ मिलकर काम करने लगा। मगर क्या कामयाबी का ये सफर इतना ही आसान रहेगा? जानने के लिए देखिए अगला हिस्सा। अल्लाह हाफिज। खुश आमदीद दोस्तों, कहानी कुछ भी मुफ्त नहीं के तीसरे हिस्सा में आपका इस्तकबाल है। हारिस अब एक हुनरमंद बेकर बन चुका है, मगर जिंदगी उसे एक बड़े इम्तिहान की तरफ ले जा रही है। हारिस ने घर में छोटा ओवन लगाया। अम्मी चाय बनाती, सोफी पैकिंग करती और हारिस रात देर तक काम करता। जल्द ही उसने कुकीज, पेस्ट्रीज और केक भी बनाना शुरू कर दिए। लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। मगर जैसे ही कामयाबी आई, एक नई मुश्किल आ गई। कस्बे में एक बड़ी और फैंसी बेकरी खुल गई। खूबसूरत लाइट्स और एयर कंडीशन देखकर लोग वहां जाने लगे और हारिस की सेल्स बहुत कम हो गईं। हारिस ने हिम्मत नहीं हारी। वो कस्टमर से पूछता, भाई मैं अपने काम को कैसे बेहतर बना सकता हूं? उसने अपने स्टॉल को मजीद खूबसूरत बनाया और नए डिजाइन सीखे। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके पास वापस आने लगे। आखिरकार हारिस ने अपनी एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और उसका नाम रखा हारिस फ्रेश बेक्स। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। पूरा खानदान फख्र से उसके साथ खड़ा था।
मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात कस्बे में शदीद तूफान आया, बिजली कड़क रही थी और हवा बहुत तेज थी। हारिस बेखबरी में सो रहा था कि अचानक ही खौफनाक खबर मिली। दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हारिस जब वहां पहुंचा तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। उसकी बरसों की मेहनत, उसके ख्वाब सब एक पल में खत्म हो गए। वो वहीं बारिश में बैठकर रो पड़ा। अगली सुबह जब कस्बे के लोग वहां जमा हुए तो सिर्फ राख बाकी थी। सबने अफसोस किया और कहा, अब हारिस कभी वापस नहीं आ पाएगा। क्या ये वाकई हारिस के सफर का इख्तिताम था? क्या हारिस इस बड़ी आजमाइश से बाहर निकल पाएगा? ये हम देखेंगे। हारिस बहुत उदास था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, अल्लाह ने मुझे पहले भी सिफर से उठाया था, वो अब भी उठाएगा। उसने दोबारा घर से बेकिंग शुरू कर दी और छोटे पैमाने पर काम जारी रखा। जब कस्बे के लोगों ने देखा कि हारिस हार नहीं मान रहा, तो सब उसकी मदद को आ गए। कोई ऊन ले आया, कोई आटा और कोई पैसे देकर मदद करने लगा। हारिस की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लोगों ने सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि अपना वक्त और मेहनत भी दी। सबने मिलकर दुकान की दोबारा तामीर शुरू की। हारिस ने सोचा, जब इंसान खुद मेहनत करता है तो अल्लाह भी मदद करता है और लोग भी। चंद महीनों की सख्त मेहनत के बाद दुकान दोबारा खुल गई। ये पहले से ज्यादा खूबसूरत और बड़ी थी। इफ्तिताह के दिन पूरा कस्बा वहां मौजूद था। हारिस ने सबके सामने एक जज्बाती तकरीर की। हारिस ने कहा, दोस्तों, मैंने सीखा है कि कामयाबी, इज्जत और खुशी मेहनत और सब्र से मिलती है। जब तुम गिर जाओ तो उठो, जब मुश्किल आए तो हिम्मत ना हारो। सबसे अंधेरा वक्त कामयाबी से बिल्कुल पहले आता है। आज हारिस की दुकान सिर्फ रोटी नहीं बेचती, बल्कि उम्मीद बेचती है। हारिस ने साबित कर दिया कि जिसके पास हिम्मत और अल्लाह पर यकीन हो, उसे कोई भी तूफान नहीं रोक सकता। कुछ भी मुफ्त नहीं, मगर मेहनत का सिला मीठा होता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इससे सीखें और अपने ख्वाबों के लिए मेहनत करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।